फिक्र ही नहीं है कि हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। तुम क्यों थक रही हो, क्यों एक्टिंग कर रही हो? कोई नुकसान नहीं हुआ है। चुप कर। आइंदा क्या हुआ है? आवाज नीचे। याद है आप जब मैं छोटी थी आप मुझे कहती थी कि मैं बेटी नहीं आपकी सहेली भी हूँ। और आप जानते हैं कि अम्मा को वो रिश्ता बहुत पसंद था। वो मुराद के रिश्ता था ना, उस रिश्ते से उसने इनकार कर दिया। हमारी मॉरल सपोर्ट से क्या होगा इदरान? हम तो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, और जो कि यकीनन तुम कर। इदनान जैसे ही घर पर आता है तो शाइला उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम करोड़ों की डील को छोड़कर अपनी सासू माँ का पता करने चले गए थे। तुम्हें एक ज़रा बराबर भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमें कितना बड़ा लॉस हो सकता है। इदनान उसे बारहा समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई लॉस हुआ है, तुम यूँ चिल्लाना बंद करो। लेकिन शाइला जब खामोश नहीं होती तो उल्टा इदनान को भी उस पर चिल्लाना पड़ता है। तभी गयूर साहब वहाँ पर आकर अपने बेटा और बेटी को जब इस हालत में देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तब वो इदनान को लास्ट वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर आइंदा मैंने तुम्हें ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। दूसरी तरफ वो उसे समीन के बारे में भी वार्न करते हुए कहते हैं कि तुम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ये तुम जो उनके घर पर आना जाना शुरू कर दिया और उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी है, ये मुझे ज़रा बराबर भी पसंद नहीं। दूसरी तरफ समीन भी अपनी माँ से आखिरकार उनकी बीमार होने की वजह पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि उष्णा ने जब से इस रिश्ते से इनकार किया है लोग बातें करना शुरू हो गए हैं और उन्हें बस इस बात की ही टेंशन है। तभी वो इदनान को भी ये बात बताती है कि अम्मा ने इस बात की टेंशन ली हुई है। इदनान उसे यही समझाता है कि आंटी को समझाओ कि जो भी रब को मंजूर होगा वही होगा और इंशाल्लाह कहीं बेहतर जगह पर ही उष्णा का रिश्ता तय होगा।